OMG, ओ माई गॉड। इस चलचित्र के मुख्य पात्र की कहानी है जो उसके जीवन में घटी घटनाओं के कारण अपने भगवान से अवगत होता है। यह चलचित्र केवल मनोरंजन के लिए है और इसके द्वारा हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संप्रदाय, समुदाय या धर्म का अपमान करना नहीं है। इस चलचित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनकी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल आकस्मिक है। स्वर्गीय माता की ये अंतिम इच्छा थी कि वो यहाँ की भजन मंडली के सभी लोगों को परिवार समेत तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाए। आप लोग भी जरूर आना। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप सब यात्रा पर आना और माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मेरी माँ। महादेव, मरने के बाद ये आत्मा अशांत क्यों हो जाती है? आदमी मरा तो छूटा ना बेचारा, फिर अशांत क्यों होती है? अरे ऐसा नहीं होता है। अगर किसी मरने वाले की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसका बेटा पूरी करेगा भाई। तू नहीं जाएगा यात्रा पे, समझ गया? 2 साल तक उसकी माँ अस्पताल में थी, ये मुंह दिखाने भी नहीं आया था। अमेरिका में बैठ के डॉलर छाप रहा था। अब जो थिंक कर रहा है ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए, माँ की आत्मा की शांति के लिए नहीं। और तू कितना भी मुंह लटका ले, ओ तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, समझ गया? माँ के लाडले। अरे एक ही मूर्ति रह गई और लानी पड़ेगी। वैसे यात्रा जा कहाँ रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। बच्चे देखिए कितने खुश हैं। अगली समुद्री में दर्शन के लिए जा रहा हूँ। हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कहाँ है? एक डजन बड़े पेट वाले गणपति देना। क्या? वो 250 रुपए वाले कृष्णा देना
और 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे और क्या बात कर रहा है? ये 5 शेरा वाली देना, जो टाइगर पे बैठी है ना वो। टोटल कितना हो गया? टोटल 3 डजन हो गया। 3 डजन हो गया। हाँ। तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा। क्या? अरे ये बहुत डिमांड में है आजकल भाई। हाँ, अच्छे से पैक करके सफेद वॉल्वो खड़ी ना वहाँ भी जो। ठीक है। शराब को भी प्रसाद की तरह बांट रहे हैं। इसमें क्या है? क्या बोलूं? गंगा जल है। ओह नहीं। इतना कड़वा क्यों है? वो गंगा मैली हो गई है ना। ओह। हाँ। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माफी मांगिए, उपवास था उनका। हेलो। अरे उपवास चल रहा था हमारा। हाँ। और तुमने शराब पिला दी हमें। शराब उपवास में चलती है। गन्ना होता है ना, गन्ना उससे बनती है। और इसको पीने से ना एनर्जी भी बनी रहती है और मन भी एकदम हल्का हो जाता है। सुधरेंगे नहीं। श्रावण के महीने में भी कितनी गालियां बकता है ये देखा। सच्ची बात होती है ना, वो शराब से भी ज्यादा कड़वी लगती है। मजाक की भी हद होती है। पापा प्लीज, कल जो आपने गलती की है ना, मम्मी की नजरों में पाप है वो, और उसका प्रायश्चित करने के लिए मम्मी ने आज उपवास रखा है। मुझे एक बात बता, है उसके उपवास रखने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं? ये तो ऐसी बात हो गई सुशीला कि फोन तेरा चार्जिंग पे लगा है और बैटरी मेरी फुल हो रही है। वाईफाई है। पापा। ओए उतरे। पापा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज मटकी फोड़ है ना। अबे कल तेरी एग्जाम है, एग्जाम देने कौन जाएगा? तेरा बाप। उतार। क्यों हर बार भगवान के काम में टोकते हैं? कुछ नहीं होगा उसे। गोविंदा बना है हमारा बेटा। अरे मेरा बेटा ना गोविंदा बनेगा ना चंकी पांडे बनेगा, बेवकूफ। बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा। उतार उतार। चल चल चल। महादेव। हाँ आराम। चल भाई चल। हाँ लवकर या। और सुन, वो जो नई मूर्तियां लेके आए ना, तो सब पर से 250 रुपए वाला स्टिकर निकाल देना। हाँ 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 उसको देख, मैं 10-10 हजार 12-12 हजार में कैसे बेचता हूँ देखना। ठीक है और सब में से एक एक मूर्ति बाहर निकाल के रखना। ठीक है। समझ गया? हाँ चल। वन एंड ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था जी तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई। जी क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिला दिया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी। और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और भुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया, विथ टेरेस। वाह जी वाह। काजी भाई जी, फिर तो आपकी मूर्ति ना मैंने भेज दो। क्या बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं नर्क में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो? भगवान को बेचूं? ये देखो क्या बोल रहे हैं। नटखट लाले कुछ कुछ। ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी। ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। कहीं बोलो जी। श्रद्धा से सुनो। सुनो सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा। सुना? गोकुल की गूंज सुनी ना? अब आप ये मूर्ति मणे भेज दो प्लीज काजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास? कौन खास जी? जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे।
लो जी कर लो बात। क्या? वाह अभी मैं तो हूँ। अरे नहीं, वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान और उस पर ओनसाई का स्टिकर भी लगा है जी। अरे बात तो सही है। आपने आपका नाम क्या कहा? भंवरलाल जी। महादेव? क्या? ये वही है। कौन? ये वही है। क्या हुआ जी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है। ये देखिए, भंवरलाल। अजी अठे क्या लिखा है? हमारी समझ में तो कौन नहीं आता। वो मद्रासी में लिखा है ना। महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह जी वाह, वाह वाह। भंवरलाल जी, हाँ आप जी। सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये लो जी, ये 100 रुपए जी। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, हाँ जी। महादेव, ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता है ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है ना? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल के सीधा त्याग कर दिया। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी। मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुट्ठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। ये लो जी। वाह वाह वाह, ये लो। हल्के हो जाओ, ये लो। और हल्के हो जाओ। हाँ वाह वाह वाह। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। अब ये मूर्ति कहाँ से निकली? अरे मथुरा की जमीन फाड़ के निकलेगी, और क्या। बोलिए कांजी लाल जी मेहता की जय। जय। जब तक लोग ऐसे खिलौने में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा, समझ गया? हे कांजी, ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। अरे यार, ये भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है, समझ गया? हाँ चल। चिंटू है ना आप? इडियट को नाक काटता हूं मैंने कि ये तो नागिन डांस। साले को नेवला बन के काटता हूं मैं। तो दुकान बंद कर और स्कूटर दिखा। हाँ। ए चले। अरे कांजी भाई। हाँ भाई। 1 महीने के लिए मेरी दुकान का ख्याल रखना। क्यों? हज पे जा रहा हूँ। अरे हज का खर्चा करने से अच्छा दुकान की मरम्मत करा। लाहौल बिला को साला 2 आदमी अंदर बैठ के खांसेंगे ना तो भी गिर जाएगी तेरी दुकान, समझ गया? चलना। आ रहा हूँ। आओ, 10 रुपए के खिला दे। चल चल। सिद्धेश्वर महाराज की दही हांडी का उत्सव आरंभ किया जाए। Go, 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 Govinda! Go, 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 Govinda! Go, 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 Govinda! Go, 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 Govinda! अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। Go, 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 Govinda! अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। अटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। ग्यारह बारह तेरा बढ़ रहा पारा बड़ी का हमारा यारा, 11-12 तेरा 11-12 तेरा बढ़ रहा पारा बड़ी का हमारा यारा। देखो ना हमारे नैनों से करारे निकले हाय शरारा।
तेरा ये नजारा लगे हमें कितना सतरंगी, तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा अतरंगी। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरे कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। तो मुझे एक जगह जाना है बस और। क्या मिश्रा जी, काशी से एक दिन बुलाते हो और दिन भर पिलते हो। अरे स्वामी जी, एरिया छोटा है, चल के एक बार यूं आशीर्वाद दे देंगे, सारे वोट अंदर। सिद्धेश्वर महाराज की क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है, क्या ये दिल लगी है, बोलो बोलो बोलो, क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है। आज हवाओं में, आज फिजाओं में कैसी ये तशनगी है। आज मस्ती में तेरी गुम होंगे हम तो, आज धुनकी में तेरी टुन होंगे हम तो। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरे कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। अबे ये रावड़ी है मेरा राठौड़ बाजू की गली में, चल चल। ये मट्टी तोड़ रहे। नई आंधी का उत्सव शुरू किया जाए। क्या हो रहा है? चल उतर। इधर इधर। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे स्वामी जी का आदेश है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने क्या आदेश दिया? अभी अभी धर्म धुरंधर सिद्धेश्वर महाराज ने ये बताया है कि जगह जगह दही हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया मुरली मनोहर बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए, और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। जी हाँ, दूध और मक्खन खाएंगे। और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा है कि ये साक्षात्कार सिर्फ एक ही घंटे के लिए है भक्तों, एक ही घंटे के लिए। तो भक्तों, आपका समय शुरू होता है अब, तो जाइए, चटाइए, बजाओ बजाओ, चटाइए, खिलाइए। देखो क्या हुआ? अरे देखो माइक क्या हो रहे हैं? सुनिए, जाइए, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे जाइए जाइए जाइए, बजाओ बजाओ, रुकिए सब लोग, रुकिए। देखिए सिद्धेश्वर महाराज भी कह रहे हैं जाइए जाइए, चलो चलो निकलिए, जाइए, अरे चलिए। क्या किया आपने? नहीं तो कुछ नहीं। मट्टी पड़ गया एग्जाम के टाइम पे। हाँ, बंद कर बंद कर, मक्खन चटा के आजा, चल। पढ़ाई नहीं किया ना तो ठोकूंगा मैं। रुक जा मूर्ख, तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, उस स्वयं दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज, देखता हूँ क्या करेगा भगवान में। घर जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। स्वामी जी ये भूकंप है। स्वामी जी, बारिश बारिश हाथ दुख रहा है।
कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान है, आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था, याद है? क्या भूकंप कर रही है? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, हाँ, लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी अभी मिली एक हैरत अंगेज खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई हैं। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं, पुजारी जी, कान्हा जी को साथ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ कहाँ तक फैल गई है? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी चांदी हो गई। देख देख है क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे, चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की बात ये है कुछ नहीं हुआ है। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है, जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लालजी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं, जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लालजी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन वैभव मिश्रा, एबीपी न्यूज। अरे मोटी बहन, तू जल्दी से एबीपी न्यूज लगा, जल्दी। देखो जीजा जी की दुकान गई, गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बाबूजी। नहीं मोटी बहन, तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच। मैं बाबूजी हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पहुँचते। अरे 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 अरे, भगवान की सारी मूर्तियाँ इस मलबे के अंदर घुस गई है। सत्यानाश हो गया है दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था? 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक। अरे 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 अरे, अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजा जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है। आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख। 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिन्यूएशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे, 18% ब्याज की लालच में। बता। अरे प्रेम गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है, और ऐसे कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। सुशीला, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ, अरे अब तो समझ जाइए आप ना, आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते ना, ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना, तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करना। हाँ? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई। तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान गिराई। और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ तंबूरे हैं, मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूँ। बोल। कोई नुकसान हुआ नहीं है। हाँ ये देख, आ गया, सब गया। कांजी, ये गोदरेज का सेफ बचा बस।
दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़े ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहां कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, हाँ। चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। तो करेक्ट है, वैसे ही निकाली है हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशन अप्लाई। मेरा चश्मा। इन द इवेंट ऑफ द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट इफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय एक्ट ऑफ गॉड। और ये आपकी साइन भी है। ये चींटी से भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, और फिर पढ़ता भी कौन है? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ऐसी घटनाएं जिनमें इंसानों का कोई हाथ ना हो, लाइक भूकंप, सुनामी, बिजली गिर जाना, इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान करते हैं। पर मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ। बोलना। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आपके साइन है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अरे व्हाट सॉरी सर, मेरी पूरी की पूरी कमाई लगी है दुकान, मेरा घर तक गिर भी है, और आप सॉरी कह रहे हैं? आई नो, बट आपका क्लेम पास नहीं हो सकता। यू मे गो नाउ। नो सर, जब तक मुझे मेरा क्लेम पास नहीं होगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी। सर आप सिक्योरिटी को क्यों बुला रहे? मैं आपसे शांति से बात करूं। शांति से बात करो। इनको लेके जाइए प्लीज। चलो भाई। अरे एक मिनट, चलो एक चलो 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 एक मिनट। चलो 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 साले पैसे खा के बोला ना, चलो जबान संभाल के निकाल। चलो, अरे मुंह पे साले निकाल ये रोलेक्स साले चोर बाजार में 2000 रुपए में बिकती है। आपको समझ नहीं आता। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। आपको पैसा चाहिए था, क्या भगवान से मांगो, जाओ लेके जाओ। एक्ट ऑफ गॉड। एक सेकंड छोड़ो। एक्ट ऑफ गॉड मतलब आप भगवान में मानते हैं? हाँ? माने आप ये मानते हैं कि यहाँ सब जगह भगवान है? बिल्कुल। उसमें, इसमें, उस मैडम में, इसमें, सब में भगवान है। हाँ, सब है। मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है। हाँ, थैंक यू। एक्ट ऑफ गॉड है, मैंने नहीं मारा है, भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा क्या भी मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान तुझे गोली मारे और तू मर जाएगा। बाद में तेरे फैमिली को क्लेम मिलेगा कि वो भी एक्ट ऑफ गॉड कहलाएगा। बोल, हाँ बोल बोल क्या बोल। गांधी तू क्या कर रहा है? तू डर क्यों रहा है? बंदूक लेना। चल उधर करी, चल बोल क्यों? ये फिर से घंटी बजी। बजने दे। आपने मोबाइल फोन बंद करके रखा है, इसीलिए अब घर पर फोन आने लगे हैं। हाँ तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दो। कहते हैं अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो 1 महीने में घर खाली करवा देंगे। साला क्या क्या सोचा था। जिगना को पायलट बनाऊंगा, बच्चे को क्रिकेटर। ये तो साला घर का ठिकाना भी नहीं रहा, सब खलास। सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक ठीक होगा? अब एक दुकान की जमीन बची है, उसको बेचकर घर छुड़ाना होगा। हाँ हाँ है ना। कौन है? वो निमिष भाई का फोन है। कौन निमिष भाई? अरे वो स्टेट एजेंट। हाँ निमिष भाई, बोलिए बोलिए। कोई मिला हो जमीन का गिराक है?
क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि जमीन पे भगवान की मूर्तियां टूट के गिरी है तो अपशगुन हो गया, ये शापित भूमि हो गई। हे भगवान, कोई ये जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। बोलो ए निमेश भाई, 100 साल के बाद है ना ये जमीन में से जब भगवान की मूर्तियां निकलेगी ना, इसी जमीन के भाव 4 गुने हो जाएंगे। 4 गुने। और लोग वहां पे जाके मंदिर भी बनाएंगे, समझ गए? जिसको जमीन खरीदना खरीदे, नहीं तो भाड़ में रहे। अंधश्रद्धालु। तो फिर अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या रे, क्या कर रहा है? एक सुसाइड! ओ भाभी, ये कांजी सुसाइड कर रहा है। छोड़। क्या कर रहा है? मैं कायर नहीं हूँ। अब मैं केस करूंगा। पागल हो गया है? ये पागल हो गया है? 3000 करोड़ की बीमा कंपनी पे तू केस करेगा? अरे तेरे जैसे 50 कांजी के ऑलरेडी केस चल रहे होंगे बीमा कंपनी पर। मेरे जैसे 50 कांजी के केस चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे इस किशन पे तो किसी ने केस नहीं किया होगा ना। मैं ये तुम्हारे भगवान पे केस क्या कर रहा है? अरे किसके दम से ये जमीन चले? तू कौन है जो सर पे बैठा?